लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपनी औकात को भूल गया था कमीने। जिस घर का नमक खाकर पला, तूने उसी घर की आबरू पर हाथ डाला। मैंने तुझे अपने हाथों से सजा देने की कसम खाई है। छोड़ दो मुझे रामू काका, छोड़ दो। भगवान के लिए इस वक्त मत जाओ रूपा, मत जाओ। चले जाओ यहां से। आइंदा अगर इस बस्ती के करीब भी देख लिया तो जिंदा गाड़ दूंगा। कहाँ जा रही हो रूपा बेटी? शंकर के पास। इस धुंध और कोहरे से भरी हुई रात में उसे कहाँ ढूंढोगी बेटी? बाहर हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। और फिर रमेश ने दरवाजे पर पहरा बिठाया हुआ है। क्या कर लेंगे? जान ले लेंगे ना, सो ले लें। लेकिन जो जुल्म भैया ने शंकर के साथ किया है बसंती, उसके बाद इस घर में मेरे लिए सांस लेना भी पाप है। रूपा छोड़ नहीं बेटी, बेटी। एक जैसा वक्त किसी का नहीं रहता शंकर। ईश्वर करेगा तुम्हारे ये दिन भी बदल जाएंगे। ईश्वर के पास मेरे लिए कुछ नहीं है रूपा। उसकी दया सिर्फ धनवानों के लिए है। तुम्हारे भाई के लिए है, सतीश के लिए है, जो आज खुले बंदों तुमसे प्यार की बातें करता रहा और मैं कायर की तरह पर्दे के पीछे खड़ा सब सुनता रहा। ऐसी बातें करके अपने आप को और दुख में तो शंकर। मैं अब अपने आप को और धोखा देना नहीं चाहता रूपा। सतीश ठीक कहता था, वही तुम्हारे लायक है। उसके पास तुम्हारे लिए धन दौलत है, मान मर्यादा है। उसका हाथ थाम कर तुम संसार के आगे अपना सर ऊंचा करके चल सकोगी। और मेरे पास तुम्हें जिल्लत और रसवाई के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। शंकर क्या कह रहे तुम? जो भी कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ रूपा। तुम मेरे प्यार का अपमान कर रहे हो शंकर। ये प्यार हमारी जिंदगी के लिए एक रोग बन गया है रूपा, और मैं तुम्हें इस मनहूस बंधन से आजाद करता हूँ। तो अपने हाथों से मेरे गला घोंट दो, तुम्हें इन सब दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। रूपा, अगर मुझे तुमने अपने आप से इसी तरह बांधे रखा तो जमाने की ठोकरें हमारे प्यार को मिट्टी में मिला देंगी रूपा। तुम मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो शंकर। मैं हंसते हुए तुम्हारा हर दुख बांट लूंगी। मैं इस तरह तुम्हारे नाम को रुस्वा नहीं करूंगा। मैं यहाँ से अकेला ही जाऊंगा रूपा, और इस धरती का सीना चीर कर मैं वो मान, वो धन दौलत हासिल करूंगा जिसके आगे सारी दुनिया अपना सर झुका देगी। मैं तुम्हारे बिना अकेली पड़ जाऊंगी शंकर। जुदाई की इन घड़ियों के पार ही हम अपनी मोहब्बत की मंजिल को पा सकेंगे रूपा। और इस कठिन सफर पर तुम मुझे अपने आंसुओं से नहीं, अपनी मुस्कुराहटों से विदा करोगी।
जाल चारों तरफ फैल चुके हैं रूपा। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इस वक्त मुझे रोकोगी नहीं। नहीं शंकर, ये सब तुम्हारी जान के दुश्मन है। तुम अकेले इन सब का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं अकेला नहीं हूँ रूपा, तुम्हारे प्यार की शक्ति मेरे साथ है। नहीं शंकर, मैं तुमको छू कर कहता हूँ, बहुत जल्द इज्जत और दौलत का मालिक बनकर तुम्हारे पास लौटूंगा मैं। शंकर, 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 चलो यहाँ से, ये सब तुम्हारी जान ले लेंगे शंकर। जाओ रूपा, आने दो सबको, आने दो। देखते क्या हो भागीरथ, बिछा दो इस नमक हराम को लाठियों के नीचे। जो कहो ठाकुर। ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। शराब और नाच गाने से फुर्सत पाकर तुमने बहन की शादी पर ध्यान दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अच्छा होता जो वो कमबख्त पैदा होता ही मर गई होती। लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मेरी मानो तो जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी कर डालो। कौन करेगा ऐसी लड़की से शादी जिसे ना अपने घर की इज्जत का कुछ ख्याल, ना खानदान की कुछ परवाह। रूपा से शादी करने के लिए मैं तैयार हूं। इन सब बातों के बावजूद भी तुम। हाँ रमेश, अगर तुम्हें कुछ एतराज ना हो तो रूपा को कुछ दिनों के लिए हमारे यहां भेज दो। माला के साथ रहने से उसका दिल भी बहलता रहेगा और उसके मन को जीतने का इससे बेहतर मौका मुझे शायद फिर कभी ना मिले। मुझे कोई एतराज नहीं। रूपा, जो होना था सो हो चुका। अपने आप को इस तरह दुख देने से शंकर जिंदा होकर लौट तो नहीं आएगा। ऐसी अनहोनी बातें सोचकर जी को जलाओगी तो कैसे जियोगी? ये सब देखकर जी रही हूँ। क्या ये अनहोनी बात नहीं है माला? ऐसे घर को तबाही से कौन बचा सकता है माला? वहां कोठी की तवाफ मालकन बनी बैठी है और यहां सुनते हैं रमेश ने महाजन से 1 लाख की रकम और उठाई है। मैं सोच रही हूँ रूपा अब उस घर में वापस कैसे जाएगी? रूपा को अब वहां जाने की क्या जरूरत है? लेकिन भैया, बस्ती में जो बातें हो रही हैं उसका क्या करोगे? लोगों की जबान कोई नहीं पकड़ सकता माला, और मुझे लोगों की कहने सुनने की कुछ परवाह नहीं।
शाही मीलें, कारखाने सब खोए हुए राजकुमार की निजी मिल्कियत है, जिस पर आप किसी का कोई अधिकार नहीं है। पर हम भी शाही खानदान से हैं, इस गद्दी पर हमारा भी हक है और हमारा हक हमें मिलना ही चाहिए। तुम लोगों के नाच गाने और अय्याशी पूरा करने के लिए मैं अपना धर्म नहीं तोड़ सकता। वसीयतनामे में लिखे हुए खर्च से ज्यादा तुम लोगों को एक पाई नहीं मिलेगी। सागर, सुन लिया अपने पिताजी का फैसला? सुन लिया। पिताजी, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? मेरे बेटे होकर मुझे गद्दारी सिखा रहे हो? मैं भी इन लोगों की तरह मजबूर हूं पिताजी। और फिर आपस की बात है, किसी को क्या पता चलेगा। चले जाओ यहां से सागर, जाओ मेरे नजर से दूर हो जाओ। कौन हो तुम? मेरा नाम शंकर है। मुझे जरा मोटर तक पहुंचा दो। आप चल सकेंगे? हाँ चलो, मैं साथ चलूं। हमारी इजाजत के बगैर तुम लोगों ने उन्हें दरबार में क्यों दाखिल होने दिया? वो आपके बेटे हैं दीवान बहादुर, फिर आपकी इजाजत का परवाना भी उनके हाथ में था। हमारे बेटों ने हमसे गद्दारी की। राम सिंह, महल की चारों तरफ घेरा डाल दो, कोई बाहर निकलने ना पाए। जो हो। शंकर, तुम यहीं ठहरो, हम अभी आते हैं। जल्दी करो, ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ, बस हो गया। चलो चलो। हाँ, इससे पहले कि बुढ़ा होश में आ जाए, हमको रियासत की हद से बाहर निकल जाना चाहिए। हाँ, ठीक है। चलो। पिताजी, खबरदार जो मुझे पिताजी कहकर पुकारा। तुम मेरी नहीं, किसी चंडाल की संतान को। ऐसी औलाद से तो औलाद करना होना बेहतर है। मुझे माफ कर दीजिए। ये भूल नहीं, तुमने घोर पाप किया है सागर। इस गद्दारी की सजा से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नहीं पिताजी, नहीं। सागर, पिताजी, मैं आपकी हत्या अपने हाथों से नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया। कुंवर जी, आप लोग नीचे चलिए। तुम अपनी जलील हरकत में पछताओगे सागर। ये खजाना राजकुमार का है, ये रियासत, यहाँ की हर चीज उनकी है। कहाँ है वो राजकुमार? क्या सबूत है कि वो जिंदा है? और अगर वो जिंदा है तो उसकी पहचान क्या है? उनकी पहचान शाही निशान का वो लॉकेट है जो उनके गले में डाल दिया गया था। मुझे यकीन है सागर कि राजकुमार आज भी जिंदा है और मैं एक न एक दिन उन्हें जरूर पालूंगा। बकवास है, दीवानापन है। न ऐसा कोई लॉकेट है और न ऐसा कोई इंसान है जिसने वो पहन रखा है। ये बकवास या दीवानापन नहीं बल्कि हकीकत है। मैं हूं इस रियासत और धन दौलत का असली वारिस। शाही निशान का ये लॉकेट बचपन से मेरे गले में पड़ा हुआ है।
खोल कर सुन लो, ये राजपाट, ये दौलत, इसका मालिक मैं हूं। और अगर मेरी किसी चीज की तरफ तुमने आंख उठाकर भी देखा तो चूंटी की तरफ कुचल जाओ। गिरफ्तार कर लो इस गद्दार को। निश्चय ही स्वर्गवासी महाराज की आत्मा को भी आज चैन मिला होगा। ये सिंहासन जिस पर आप विराजमान हैं, उन्हीं की दी हुई अमानत है। एक वफादार सेवक होने के नाते हमने जी जान से इस अमानत की रक्षा की। ये हमारा सौभाग्य है कि स्वर्गवासी महाराज को दिया हुआ वचन निभाने में आज भी सफल है। ये राज, ये मान, ये संपत्ति, ये आने वाला साल आपको मुबारक। महाराज की जय।